अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बात करें, साइफर केस का इन कैमरा जो ट्रायल है उस पर अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए हैं। साइफर केस के हवाले से हम वैसे भी बात करें तो पहले हम ये देख रहे हैं कि जो स्पेशल कोर्ट है वो उसको किसी और तरीके से ट्रीट करती है। उसके बाद जब वो मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। कहा जाता है कि इस तरह का एक क्लोज ट्रायल, जेल ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोबारा से कैबिनेट की एक अप्रूवल को बुनियाद बनाकर ट्रायल तो जेल में ही उसका आगाज किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि एक सो कॉल्ड ओपन ट्रायल है और ये कह दिया जाता है कि 5-5 फैमिली के अरकान आ सकते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मीडिया पर्सन जो है वो अटेंड कर सकते हैं और ये एक ओपन ट्रायल है। तो उसके हवाले से भी आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वैसे तो उसको इन कैमरा कर दिया गया था, लेकिन जो डेफिनेशन ओपन ट्रायल की दी गई थी वो भी दुरुस्त नहीं है। ये नहीं हो सकता कि तुम आ जाओ और तुम ना आओ और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि जी ट्रायल हमने ओपन कर दिया, तो इस तरह से नहीं होता। फिलहाल 11 जनवरी तक के लिए जो ट्रायल है उसको रोक दिया गया है। क्या इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई उम्मीद जो है वो आती है सामने कि नहीं आती? थोड़ा सा जो कानूनी माहिरीन है हमारे साथ उनसे इस इशू पर बात करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि सभी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और सभी सियासी जमातों में से कोई भी ऐसी ना हो कि जिसके पास ये मौका ना हो कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बार बार ये कह रही है कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है और बहुत से मामलात ऐसे और एतराज़ात ऐसे जो उन्हें बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पर है या उनसे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का ऐसे में खुद से उठकर ये कह देना जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये किससे कह रहे हैं, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के फवाद साहब जो है वो इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन अहद चीमा साहब का सिमिलर मामला था, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया कि कहीं वो असरअंदाज ना हो जाए। तो ये इन दोनों केसेस में क्या फर्क है ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सीनियर माहिर कानून है आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान बार काउंसिल के, सीनियर माहिर कानून है हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। जुबैरी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर, साइफर केस का जो इन कैमरा ट्रायल है, अदालत ने सर उस पर सवालात उठा दिए हैं। सवालात क्या उठे या लीगल क्या साइड है उसके ऊपर तो मैं आपसे कमेंट लेती हूँ। मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उन्होंने पहला जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिस तरीके से उसको डिसरिगार्ड किया है, कोई तौहीन अदालत का केस या किसी किस्म की कोई पूछताछ उनकी बनती है हायर कोर्ट की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि एक हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल का मतलब होता है कि हर आदमी की, हर इंसान की वहाँ एक्सेस, ओपन एक्सेस होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन। अब जेल के अंदर, अडियाला जेल में कोई ट्रायल हो, ओपन कैसा हो सकता है? हाँ। पता नहीं कौन लोग किसमें इजाजत होती है, नहीं तो ओपन ट्रायल तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर आज देखिए आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको रोक दिया उस ट्रायल को कि ये सही जो सारे इंसाफ के तकाजों को पूरा ही नहीं कर रहा वो जो ट्रायल हो रहा है। तो अब देखिए हाई कोर्ट्स को, लेकिन अब कोर्ट्स को भी एक्शन लेने की जरूरत है। अब आपने अभी खुद फरमाया कि पिछले अगर उन्होंने उस ऑर्डर को वायलेट किया तो फिर उनके खिलाफ तो कंटेंट बनती है जज साहब के खिलाफ, तो आप करें। लेकिन आप देखिए ना, सारा मकसद ये है कि एक पॉलिटिकल लीडर को, जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको इंसाफ के रास्ते में जितने मुश्किलात करी जाए उनके लिए की जाए, उनके लिए मुश्किल, उनको केसों में फंसाया जाए, उनके ट्रायल ये ओपन कराए। आप देखिए 5 अगस्त के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। कल शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो जदोकोप किया गया, रात उनकी बेटी कह रही थी और रात को एसओचओ ने उन्हें ठुड्डे मारे और इस तरह की बातें की। अब ये क्या, हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब कि ये वो लोग हैं जो जिनके, और वो खुद इतने आला सज्जादा नशीब भी है एक उसके। तो ये इमरान खान, आप देखिए आपके चैनल में अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आप सारे चैनलों पर उनका नाम लिया नहीं जा सकता। इमरान खान का बानी PTI कहा जाता है। तो ये क्या, ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ की फ्रीडम ऑफ प्रेस आपकी, और ये सारी चीजें हैं। तो हम तो खैर कोशिश कर रहे हैं नाम ले, लेकिन ये जो आपने कुरैशी साहब वाले इशू का भी हवाला दिया, मैं उसके ऊपर कमेंट लेना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो कुछ हुआ, मैंने तो कल भी प्रोग्राम में उसकी मजम्मत की। पुलिस जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है डिफरेंट इशूज के अंदर, इस मुल्क के अंदर, उसके हवाले से भी मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि क्या पुलिस की भी क्या इतनी अथॉरिटी या स्टैंडिंग है। हसन रजा पाशा साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आज ही के दिन की जो प्रोसीडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और ट्रायल को रोक दिया जाना 11 जनवरी तक, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो अदालत से कॉमेंट्स आए हैं उससे तो यही लगा कि जो ओपन ट्रायल कहा गया कि हो रहा है, अदालत उसको शायद तस्लीम नहीं कर रही है, क्योंकि जज साहब की तरफ से कहा गया कि जी आपको कह दें कि आप आ जाएं और दूसरे से कहें कि आप ना आएं, ये ओपन ट्रायल्स नहीं होते ऐसे। जी मैं ये कह रहा हूं कि ओपन कोर्ट का मतलब ये होता है कि जहां पे एक्सेस हो पब्लिक के लोगों की, वकला की और जर्नलिस्ट की। तो जब जेल में तो ओपन ट्रायल का, ओपन कोर्ट का कंसेप्ट
वैसे ही खत्म हो जाता है कि जब जेल में ट्रायल होता है, क्योंकि वहां पे हर कोई आम शख्स या जर्नलिस्ट नहीं पहुंच सकता। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले ऑर्डर था जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि ट्रायल ओपन हो, तो उसकी खिलाफ वर्जी अपैरेंटली ये नजर आ रही है। तो हम समझते हैं कि वैसे भी जो इमरान खान साहब का जो केस है, वो साइफर का केस हमें भी पता चलना चाहिए, अवाम को भी पता चलना चाहिए, और पूरी कौम को ये इस चीज की मुंतजिर है कि उनको पता चले कि इमरान खान के खिलाफ क्या इल्जाम है और वो सफाई में क्या कहते हैं। तो ये ओपन कोर्ट का कंसेप्ट बहरहाल हमें नजर नहीं आ रहा इसमें। नहीं, लेकिन सर आपको रिलक्टेंस क्या समझ में आती है कि इसको बार बार क्यों बंद करने की कोशिश की जाती है, लोगों को इससे दूर करने की क्यों? मतलब अदालत की हुक्म के खिलाफ वर्जी करना मंजूर कर लिया जज साहब ने, लेकिन उन्होंने ओपन ट्रायल नहीं किया। मेरा ख्याल है कि एक एप्लीकेशन आई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसमें कुछ ऐसे एविडेंस है जिसको ओपन फॉर पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए इस ट्रायल को किसी हद तक मख्फी रखा जाए, जिस पे उन्होंने वो एप्लीकेशन गुज़श्ता तारीख पेशी या 2-4 तारीख पेशी कबल वो अलाउ की थी। लेकिन अगर उस हद तक वो एविडेंस हो गई है तो बाकी एविडेंस तो पब्लिक के लिए होनी कुछ चाहिए। गवाहान के बयानात के हवाले से आई थिंक ये कहा गया था कि वो शायद वो नहीं पब्लिक करना चाह रहे। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। जुबैरी साहब, आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है अभी इस ट्रायल का? खास तौर पे पहले भी एक दफा कार्रवाई होके बैक टू स्क्वायर वन गया है, अब फिर अदालत ने कार्रवाई रोक दी है। इसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़ाहिर ये शिकायत है कि खान साहब का वक्त जो है वो इसके अंदर ज़ाया हो रहा है, इलेक्शंस जो है वो देयर अराउंड द कॉर्नर, तो वो चाहते हैं कि इन केसेस से जान छूटे, लेकिन फिलहाल जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि ये ओपन ट्रायल की जो बात हो रही थी, आप खुद बताइए कि ये इन्होंने खुद कहा, इन पे इल्जाम ये है इमरान खान साहब पे कि इन्होंने वो साइफर जो था वो पब्लिक कर दिया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन कर दी। उसके जो कंटेंट्स थे वो सबको पता लग गए, तो फिर वो कौन सी ऐसी शहादतें हैं जिनको इन कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करना है? तो समझ मुझे तो ये बात आती नहीं। इल्जाम तो यही है ना उनके ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए इस जज से, इस सिस्टम से, जो सिस्टम, ये जज जो है सिस्टम का हिस्सा है, उस सिस्टम से वो उनको लाया ही गया है इसलिए कि इनको सजा दी जाए। आप जो जिस तरह से वो हुक्म उदूली कर रहे हैं हाई कोर्ट के, और ये उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी, जज साहब को कहना चाहिए था मुझे हुक्म आला आ गया है हाई कोर्ट से इसका ओपन ट्रायल, अगर कोई ऐसी बात है तो आप हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं इसकी वजह से। उनको रिफर कर देना चाहिए था वो एप्लीकेशन कि अगर आप चाहते हैं कि इन कैमरा कुछ ऐसी सेंसिटिव इश्यूज है जिसकी रिकॉर्डिंग पब्लिक के लिए मुल्क का नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आप वो कर दीजिए। तो इन्होंने खुद ही उस पर फैसला कर लिया। उनको रेफरेंस भेज देना चाहिए था हाई कोर्ट के कि जी अब ये एप्लीकेशन आ गई है, तो उन्होंने ये बात नहीं की। तो ये जिस जज ने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे और अपनी हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान साहब या उनकी लीगल टीम? वो उनको सजा देनी है इस केस में, जबकि मैं समझता हूँ साइफर कोई केस ही नहीं है। लेकिन अब ये देखते हैं, हाई कोर्ट ने रोक दिया है 11 तारीख तक, उसको स्टे दे दिया है। अब हाई कोर्ट उस पर क्या हतमी फैसला करती है। लेकिन उनकी आप मुश्किलात की बात करें तो उनकी मुश्किलात तो देखिए इसमें सजा नहीं हुई है, सजा उनको हुई है तोशा खाना केस में, और वो जो उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन नहीं हुई है, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया है। तो वो एक मसला है जिसपे गौहर, आज मैं सुन रहा था, गौहर कह रहे थे कि जी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये इशू उठेगा कि जी क्या वो अहल है इलेक्शन लड़ने के या नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ इनको सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए कि उनकी अपील जो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खान को, वो अर्जेंट बेसिस पे सुनी जाए। सर आपको नहीं लगता कि उम्मीद रखनी चाहिए? नवाज शरीफ साहब का तो बड़ा क्लियर केस है, लेकिन उनकी तो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब की भी उम्मीद रखी जानी चाहिए? नहीं, उम्मीद है कि मुसलमान को ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये मुकाबला है, ये जंग है, ये जिहाद है, उनको जिहादी करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो कदगन थी वो तो हटती जा रही है। आपने देखा किस तरह से उनके केसेस, जैसे वो क्या होता है, वो जो गिरने शुरू होते हैं, वो चीजें हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह जा रही है, हाउस ऑफ कार्ड्स कहते हैं, या वो डोमिनो इफेक्ट जो होता है, डोमिनोज कहते हैं, डोमिनो इफेक्ट। तो उनके सारे केसेस ऐसे हैं, और आप देखिएगा उनकी वो जो लाइफ टाइम नाअहली है वो भी खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, जबकि कोई ऑब्जेक्शन उन पे नहीं आया है। तो देखिए सिस्टम ये है, सिस्टम में है कि उनको लाया गया है, उनकी सारी फैसिलिटेट हो रहा है। आप देखिए इनके लोग पेपर जमा कराने में कितनी मुश्किलात हुई। आज अटक एक PP1 शायद है हल्का, एक खातून 70 साल की बुजुर्ग खातून, उनकी और उनके जो तजवीज़ कंदात वगैरह थे उनको ज़दोकोप किया गया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमने खुद टीवी पे देखा कि उनके साथ किया गया। फॉरेन मिनिस्टर हैं और इतने बड़े से और सज्जादा नशीन हैं
एक गद्दी नशीन है, सज्जादा नशीन है, उनके साथ उनको रात को उनकी बेटी आज कह रही थी टीवी पे कि जो उनको जदोकोप किया उस SHO ने, वो जमाल SHO है। तो आप देखिए ये हाल है इज्जत का हमारे लोगों के। शुक्र है उनको जेल बाकी अडियाला से ही निकले, अडियाला ही वापस भेज दिया गया। ये कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि ये इस तरह के सर, ये जो कुरैशी साहब वाली आप बात करें ना, वो तो आज अदालत में आबदीदा भी हो गए। कल जो विजुअल्स हमने देखे वो हमारे लिए बतौर देखिए आप खुद देखिए क्या बेइज्जती उस आदमी की। ये इतना बुजुर्ग बड़ा उम्र का आदमी है, आपसे आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आपने अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने का तरीका ये थोड़ी होता है धक्के दे के उसको लेके जाओ। तरीका वायलेट किया जाता है। हसन रजा पाशा साहब, क्या उनको अरेस्ट करने वालों के ऊपर भी सर कोई है पूछने वाला? शाह महमूद कुरैशी साहब के जो कल के विजुअल्स हैं, दुनिया में हमारा तमाशा बनाए उन विजुअल्स के बाद। उनके किसी माजी के ओहदे का लिहाज नहीं करना था, उनकी सियासत का लिहाज नहीं करना था, उनकी पीरी मुरीदी का लिहाज नहीं करना था, उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेते, कोई लिहाज नहीं किया गया। हमने कल जो विजुअल्स देखे। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह के कुछ पुलिस वाले होते हैं हमारे भाई जो जाके डॉक्टर मारंग बलोच के धरने के अंदर चले जाते हैं, वहां जाके भी लोगों को इसी तरीके से तंग करते हैं। सर, किसी भी सिचुएशन के अंदर इस पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं है जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये हम दायरों का सफर कर रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। इसको अब इसका एंड होना चाहिए। मुझे याद है वो अल्फाज कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, उन्होंने एक दफा इमरान खान को मुखातब करके कहा था कि आप इतनी करें जितनी सह सके। यकीनन उनको बड़ी तकलीफें दी गई होगी, इसीलिए उनका कहना था। आज ये भी मैं के समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो ज्यादती हुई है वो भी यही कहेंगे कि इतनी करें कि सह जाए। ये अब बदले खत्म होने चाहिए, अब जीरो पे आ जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और ये बदतमीजी और हुलड़बाजी और इस किस्म का कल्चर जो हम अगली नस्लों को दे के जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा डिजास्टर होगा। सोचना चाहिए कि क्या हमें यही सिलसिला कायम रखना है या इसको चेंज करना है। अगर तो चेंज करना है तो फिर किसी न किसी को सरेंडर करना पड़ेगा ताकि अगले आने वाले जो हैं वो कुछ ना कर सके जो उनके साथ अब हो रहा है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये हम बदले उतार रहे हैं। पहले की गई ज्यादतियां, पिछली नस्लों की गई ज्यादतियां इन नस्लों को चुकानी पड़ रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला पाकिस्तान की सियासत में जब तक है उस वक्त तक आपको शायद कम होती नजर आ रही है और वायलेंस जो है वो, लेकिन ये रुकेगा कैसे? आपने कहा दायरों के सफर को रुकना चाहिए। रुकना, देखिए ना, माजी में कोई पुलिस वाला बदतमीजी करता था नवाज शरीफ साहब के साथ तो इमरान खान साहब शाबाश देते थे, हम तब भी कहते थे ना करें। अब आज जो है कुरैशी साहब के साथ हुआ, हम तब भी कह रहे हैं कि ना करें। अब सवाल ये है कि वो जो SHO जमाल है, आज उसकी अगर सरजनिश हो जाती है, ये जो कुछ किया उन्होंने कल, उसके बाद तो आपको नहीं लगता कि एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट होगा? लेकिन हम तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। भाई, आपका क्या ख्याल है कि SHO ने, जो जमाल जो भी नाम आप ले रही हैं, उसने अपने ओन पे ये किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको तो अपने हाई अफ्स की आशीर्वाद हासिल होगी और उनके हुक्म बजा आवरी की है। ये बात नहीं है। देखिए, ये उनका माइंड सेट हमने चेंज करना है। उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने आप को चेंज करें। जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जिनकी पॉलिसी पूरे मुल्क में नाफुजुल अमल होती है, चाहे वो वायलेंस की है चाहे वो अमन की है, वो जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। लेकिन जो ही इक्तदार में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, और फिर भी ये भी भूल जाते हैं कि हमने फिर अपोजिशन में जाना है। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो दायरों का सफर है वो जारी रहेगा, लेकिन इसको तोड़ना है, इस कार्टर को तोड़ना है, और उसके लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको भी, हमें भी। और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कोई तो ना करे, कोई एक तो ना करके कहे जी कि सॉरी मैं नहीं कर सकता, हुक्म अदूली करे। वो तो ये वो है ना कि फैज साहब का शेर के अब सदियों के इकरारे तात को बदलने लाजम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। इनकार करना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसी हुकूमत, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो थोड़ा सा ऑन द लीगल साइड ऑल्सो, जुबैरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, सर कुछ ऐड करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि जुडिशल रिमांड पर दोबारा कुरैशी साहब को जेल मुंतकिल कर दिया गया, 12 मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये इन इशूज को, ये वही बात है, वो जो दायरों के सफर की हम बात तो करते हैं, ये कैसे दायरों का सफर जो है वो रुकेगा? कुरैशी साहब ने इलेक्शन भी कंटेस्ट करना है, उनके कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा रहे हैं, उस सूरत के अंदर भी वो इस वक्त जेल में, और फिर इलेक्शन कमीशन हैज द ऑडेसिटी टू से कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। कौन रख रहा है सर इलेक्शन से बाहर लोगों को?
मुझसे पूछ रही हैं? जी जी सर। जी, मैं इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट एक फैसला कर लिया है कि पीटीआई और उनके जो लोग हैं वो इलेक्शन में ना आए, उनके लिए हर चीज मुश्किल कर दी जाए। मैं कई प्रोग्राम्स में यही कह चुका हूं कि इनके पास वो फील्ड ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो जमातें जो जमातें एक्सेप्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो कर रही हैं कि जी हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इनके पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। हाँ। तो ये इनको तो किस मुंह से वो बातें करते हैं, हर फैसला तो इनके खिलाफ करते हैं। जेल में पहुंच जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मेंबर्स को लेके कंटेम्प्ट सुनने के, जेल के अंदर। ये इनकी लेवल है अब। और बाकी आप देखिए इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद उनका निशान उनसे छीन लिया जाता है। तो ये सब आप कहाँ की आप फेयरनेस की बात कर रही हैं? अब आरओ जो है वो इनके अंडर काम कर रहे हैं। हाँ। आरओ पेपर्स नहीं जमा कराया। अभी मैंने आपको PP1 अटक की बात की, वो खातून वीडियो चल रही है, आप भी देख लीजिए सोशल मीडिया पे, हसन भाई भी देख लें। वो 70 साल की हुई खातून है, उनकी जो प्रपोजल सेकेंडर जो है वो भी खवातीन है, उनको जदोकोप किया जा रहा है आरओ ऑफिस के अंदर। तो ये चीजें जो हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं। अभी उस दिन हसन भाई चकवाल की एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक वकील के साथ क्या हुआ जब वो पेपर जमा कराने गया। इनसे पूछें, ये तो जानते हैं, पंजाब में बैठे हुए, इनको मालूम है क्या हो रहा है सारा। सर, वो मैं पुलिस की सर्जनेश या इन अफसरों के हवाले से पहले भी बात कर रही थी। आरओ की जो दफातर है जिनकी आप वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी तो पुलिस का ही सर कोई कब्जा दिखाई देता है। पुलिस का ही कब्जा होता है। देखें, पुलिस जो थे केयर टेकर सेटअप, उनका काम था इलेक्शन फेयर कराना। क्या की केयर टेकर सेटअप है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दे दिए। केयर टेकर सेटअप भी सिर्फ उनके ही आलाकार हैं। उन्होंने कह दिया है कि जी इस जैसे आप कहती हैं बानिए पीटीआई और बाकी उनके लोगों को इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिलेगी। और आप देखेंगे रिजल्ट भी उसके हिसाब से ही आएंगे। नहीं सर, हम कहते हैं, हम तो इमरान खान कहते हैं, बानी पीटीआई नहीं कहते, लेकिन चले। हसन रजा हर जगह कहा जाता है, इसलिए मैंने भी कहना शुरू कर दिया। आपने भी कहना शुरू कर दिया, वैसे हम नहीं कहते। हसन रजा पाशा साहब, सर ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर है PK91 के इरफानुल्लाह, सर इनकी तैनाती को मुअत्तल किया गया है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, वो तो ओवरऑल आरओज और DROs की उस वक्त बात की गई थी और खदशा हो गया था कि इलेक्शन डिले हो सकता है। फिर आपको पता है मसला सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन ये इस तरह की जो एक इंडिविजुअल केसेस हैं, ये फिर से प्रेसिडेंट सेटिंग नहीं हो रही इस तरह, तो फिर अब और भी हल्के सर उठाएंगे, वहां पर भी कहा जाएगा जी कि आरओज ठीक नहीं है, इनको हटा दिया जाए, तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होगी सर? वो जो पॉइंट है ना कि आखिर में इलेक्शन का ही डिले ना हो जाए इस तरह की किसी सूरत हाल से, ये सारी चीजें उसी के अंदर से वो तो नहीं करेंगी, इसको एड एंड अबेट तो नहीं करेंगी उस चीज को। देखिए, इक्का दुक्का वाकयात हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्शन आ सकता है कि ये बायस्ड हैं और क्लियर कट बायस ओपनली वो किसी फरीक की मदद कर रहे हैं, और इसलिए कमीशन को ये एक्शन जरूर लेना चाहिए कि ऐसे आरओज को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन इसको बुनियाद बना के इलेक्शन को डिले करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी और इसका सोचना भी नहीं चाहिए। और शायद इस दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी डिटरमिन है, वो इलेक्शन इल्तवा के करवाने के किसी के आर्डर को भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये आरओज को भी सोचना चाहिए। आज क्यों सब आरओज के मुतल्लक बात हो रही है कि इंतजामिया के जो मुकर्रर करदा आरओज हैं उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। यही आरओज जज भी हो सकते हैं और वही जज आरओज वो इंतजामिया में भी जा सकते हैं। इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी सोसाइटी के ही जो टैक्स है उन पे इनकी सबकी तनख्वाहें, चाहे वो जजेस हो चाहे वो इंतजामी अफसरान हो। तो इनको कम अज कम अपने ज़मीर की आवाज पे काम करते हुए ऑनेस्टली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, और ऐसे किसी हुक्म को भी नहीं मानना चाहिए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मुनक्कद होने पे कोई उंगली उठे या कोई ऑब्जेक्शन हो। अच्छा तो सर, ये क्योंकि ज़ाहिर है कानून जो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कानून जो है वो ज़ाहिर है कुछ प्रेसिडेंट्स की बुनियाद के ऊपर भी चीज़ें जो उनको देखी जाती हैं और फिर आगे बढ़ता है। जुबैरी साहब, ये अहा चीमा जो है वो इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते हैं। चार्जशीट उनके ऊपर और फवाद हसन फवाद पर एक ही जैसी थी, लेकिन फवाद हसन फवाद को आज कहा गया कि वो हिस्सा रह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है, वो असरअंदाज नहीं हो सकते इलेक्शंस पर। कैसे देखते हैं सर? मुझे तो हंसी आ रही है इस डिसीजन पे, क्योंकि वो दोनों एक पार्टी से बहुत मुंसलिक थे। ये दोनों, अहा चीमा साहब भी और फवाद हसन फवाद, दोनों पे इल्जाम यही था। और पहले जब ये मिनिस्टर बने थे उस वक्त भी इल्जाम इन पे था, और पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद पड़ता है, उन पे खास तनकीद की थी कि कैसे लोग केयरटेकर में ये लोग आ गए जो एक दूसरी PMLN के बहुत करता धरता उनके करीब थे ये ब्यूरोक्रेट्स। तो एक आदमी असरअंदाज हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। ये आप खुद देखिए मजाक जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, इससे साबित हो गया कि इनको रखना, हुक्म आ गया होगा कि इनको रखना है, उसकी कुर्बानी दे दो। आहद चीमा की
इनको रखना है क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन करानी है, जो भी कुछ करना है जो। तो ये आप दोहरा म्यार तो यही आ रहा है। ये कौन सा फ्री फेयर इलेक्शन है? और मैं हसन भाई से एक सवाल करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो, इतने मेरे सीनियर हैं ये अगर फर्ज करें आप कहते हैं हमारी केस में, मेरा ही केस था सुप्रीम कोर्ट बार का जिसमें वो हुआ कि पत्थर की लकीर है 8 फरवरी इलेक्शन डिले नहीं होगा, कोई नहीं चाहता इलेक्शन डिले हो, पहले ही डिले हो चुका है, 90 दिन का पीरियड गुजर चुका है। लेकिन अगर ये पीटीआई कंट्रोल में नहीं आई और अगर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ने रिजाइन कर दिया सर, तो फिर क्या होगा सर? हसन साहब ब्रीफ कमेंट कर दीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं, मुझे फिर ब्रेक लेनी है। जी बिल्कुल, अगर 3 इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन तो टूट जाएगा और फिर एक ऐसी दोराहे पे खड़े हो जाएंगे जहां पे इलेक्शन डिले की तरफ चला जाएगा। और आपको याद होगा कि हमने कोई एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसपे आप समेत साहब ने एतराज किया था, और वो जुबैरी साहब उसमें हमने सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन की हद तक ये बात की थी और उसमें भी आर्टिकल 217 को इन्वोक करने के हवाले से कहा था। एनीवेज वो अगर नहीं हुआ, किसी ने बात नहीं मानी, तो हम ये समझते हैं कि अगर ये 3 इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देंगे तो फिर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा फिर आइन की तरफ देखना पड़ेगा और आइन सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी मेंबरान की हद तक खामोश है। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस इशू पर आप दोनों से जरूर राय लेती। आपका बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब आपके वक्त के लिए। हसन रजा पाशा साहब मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार है। प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ तज्जियाकारों से ये साल कैसा रहा, आने वाले साल से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, कुछ उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहे।